अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। आज एनटीएस ने दो टेस्ट कंडक्ट किए हैं और दोनों टेस्ट जो हैं वो मुआवनीन हुज्जाज के हवाले से थे। एक जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए था और दूसरा जो है वो सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए। तो इस वीडियो में हम स्पोर्टिंग स्टाफ के एनटीएस के आज के टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम जो 96 एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए जो है एनटीएस ने जो आज टेस्ट लिया है इसको हम डिटेल में वन बाय वन तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आई विल हैव माई असिस्टेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो इसका आंसर आएगा कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। अ ड्रोनिंग मैन कैचेज डैश अ स्ट्रॉ एट अ स्ट्रॉ, देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हिम, नेवर टेल योर सीक्रेट्स टू अ स्ट्रेंजर। तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये वर्बल रीजनिंग के थे। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर इन अ डेकेड। तो डेकेड होता है 10 साल, तो एक साल में 10 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो डेकेड में होंगे 120 मंथ, 120 इसका करेक्ट आंसर है। इफ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, ठीक है, हाउ वुड यू राइट कोट इन कोड। अब ये जरा देखिएगा, बी जो है तो इसकी जगह पे उससे नेक्स्ट 2 लेटर लिखे हुए हैं CD, ओ की जगह उससे नेक्स्ट लेटर लिखे हुए हैं PQ, और इसी तरह एक्स की जगह उससे नेक्स्ट लेटर लिखे हुए हैं YZ। तो इसी तरह जब हम क्या करेंगे कोट, तो कोड का कोड फिर क्या होगा, सी से अगले 2 लेटर क्या होंगे, D एंड E, ओ से अगले 2 लेटर P एंड Q, ए से अगले 2 लेटर B एंड C, इसी तरह टी से अगले 2 लेटर आएंगे U एंड V। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द 4 थिंग्स बिलो डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ऑप्शन हमारे पास है हॉर्स, डॉग, कैमल एंड फिश। तो हॉर्स, डॉग और कैमल ये तीनों जो हैं ये लैंड एनिमल्स हैं, जबकि फिश जो है ये एक्वेटिक एनिमल है। तो फिश जो है करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द 5 थिंग्स बिलो इज मोस्ट लाइक दीज 3, अ सा, हैमर एंड अ फाइल। ठीक है, तो सा जो है कुल्हाड़ा, हैमर, हथौड़ी, तो इससे जो है रिजेम्बलेंस जो है वो किसकी है, बॉटल, पेन, स्क्रू ड्राइवर या फॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं। तो ये ज़रा देखिएगा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.9, इफ वन ऑफ द नंबर इज डिलीटेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 4.4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर डिलीटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा देखें कि हमारे पास 5 नंबर हैं, ठीक है, और 5 नंबर हैं तो उनका जो एवरेज है वो है 6.9। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इसे, तो ये आता है 34.5, 34.5। अब इसी तरह 5 में से क्या किया, एक नंबर को डिलीट कर दिया, पीछे हमारे पास 4 नंबर बचे और इन 4 का एवरेज है 4.4। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 17.6। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 5 नंबर में से एक नंबर डिलीट कर दिया तो उसका उन्होंने एवरेज बता दिया है। तो पूछ रहे हैं कि जो नंबर डिलीट किया था उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका सिंपल आंसर है, आप क्या करें, आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दें। ठीक है, कौन सी वैल्यू पहले हमने लिखा था, 34.5 माइनस 17.6। तो इसका आंसर हमारे पास जो आता है वो आता है 16.9। तो 16.9 जो है ये करेक्ट आंसर है। तो ये जो डी ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इफ़ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल्स टू स्कूल एंड ही हैज़ कंप्लीटेड 75% ऑफ द ट्रिप। एक लड़का जो है वो स्कूल जाता है और उसका जो है डिस्टेंस वो 12 माइल्स है, ठीक है, तो उसने 75% कंप्लीट कर लिया है। हाउ मैनी माइल्स डज ही लेफ्ट। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है, 12 का जो 75% है, ठीक है, वो होता है 9। तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 3 माइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ फेमस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन 38 आवर्स, इफ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट हाउ मेनी रन्स वुड बी स्कोर इन 47.5 आवर्स। एक बैट्समैन है, वो सेंचुरी करता है 38 ओवर में, ठीक है। 38 ओवर में उसने सेंचुरी की, सेंचुरी का मतलब 100, ठीक है। 100 उसने किया है 38 ओवर में, तो हमने बताना है कि 47.5 ओवर में वो कितने स्कोर करेगा। तो आप सिंपली क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 47.5 से, तो आंसर जो है वो आता है 125। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 years अगो द एवरेज ऑफ सन्स एंड फादर एज वाज 27.5, टुडे द रेशियो ऑफ देयर एज इज 5:16, फाइंड आउट द सन्स परसेंटेज। अब ये जो है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब सबसे पहले क्योंकि हमें परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है, सॉरी, एवरेज है 27.5, तो हम क्या करते हैं, हम सन और फादर की टोटल एज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब सन और फादर दोनों की एज जो है उसका एवरेज है 27.5, ठीक है। तो 27.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोनों की एज आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनता है 55 ईयर्स। तो 4 साल पहले दोनों की जो एज थी वो थी 55 ईयर्स। हम सपोज करते हैं कि 4 साल पहले जो है सन की एज थी एक्स, तो फादर की एज क्या थी, फादर की एज थी फिर 55 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसी तरह 4 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, सन की एज हो जाएगी x+4, जबकि फादर की एज हो जाएगी 55 माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इन दोनों की एज की रेशो दी हुई है वो है 5:16, तो इसका मतलब है 5/16 जो है ये रेशो गिवन है, ठीक है। और ये हमने सपोज किया था x+4 इज द एज ऑफ सन एंड 55 माइनस एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएगा 59 माइनस एक्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने से आपके पास x का आंसर आएगा, x की वैल्यू आती है 11, तो जब उसमें 4 ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर फिर क्या है 15। तो सन की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी 15। तो 15 बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट जो है ये एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। तो इसमें ज़रा देखें कि 6 प्रोडक्ट्स हैं UVWXYZ are to be placed in the Pakistan Cultural Exhibition on 6 stalls, नंबर 1 through 6 from left to right, यानी 6 ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको यू से लेकर जेड तक नाम दिए गए हैं। द प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द डिस्प्ले, 1 प्रोडक्ट ऑन ईच स्टॉल, यानी हर स्टॉल पे एक प्रोडक्ट जो है उसको डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, नंबर 1 कंडीशन देखिएगा कि यू कैन नॉट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट और इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वी। यू जो है वो वी के ना लेफ्ट साइड पे हो सकता है ना राइट साइड पे हो सकता है। इसी तरह दूसरी कंडीशन है डब्ल्यू मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो एक्स के लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। और जेड जो है जेड को 6 नंबर दिया जाएगा स्टॉल में, कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6, यानी जेड जो है वो 6 नंबर पे नहीं हो सकता। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो इसमें हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 1। अब स्टॉल 1 जो है वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स। एक्स जो है वो स्टॉल 1 पे नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जो रीज़न है कि डब्ल्यू मस्ट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है। डब्ल्यू जो है वो एक्स के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से अगर एक्स जो है स्टॉल 1 पे हो तो डब्ल्यू के लिए फिर लेफ्ट साइड पे जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 3, डब्ल्यू मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल। अगर एक्स जो है, ठीक है, वो स्टॉल 3 पे है, एक्स स्टॉल 3 पे है, तो डब्ल्यू को कहाँ होना चाहिए, डब्ल्यू को एक्स की लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, तो इसलिए फिर डब्ल्यू जो है वो होगा स्टॉल 2 पे। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू इज़ प्लेस्ड ऑन स्टॉल 5, अगर यू जो है वो स्टॉल 5 पे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6। अगर यू स्टॉल 5 पे हो तो स्टॉल 6 पे क्या होना चाहिए, तो इसमें 1 बाय 1 ऑप्शन देखिएगा।
वी जो है वो यू के ना तो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए ना ही राइट साइड पे होना चाहिए, तो इस वजह से वी तो सिक्स पोजीशन पे नहीं हो सकता। इसलिए डब्ल्यू जो है वो हमेशा एक्स की लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू जो है सिक्स पोजीशन पे हो तो फिर एक्स के लिए राइट साइड पे कोई जगह नहीं बचेगी, तो इसका मतलब है डब्ल्यू भी नहीं हो सकता। और इसी वजह अगर एक्स जो है वो सिक्स पोजीशन पे हो तो डब्ल्यू को फिर फाइव पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन फाइव पोजीशन पे क्या है, यू है, तो इसका मतलब है एक्स भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, वाई। ठीक है, तो वाई जो है वो सिक्स स्टाल पे प्लेस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 16th क्वेश्चन जो है, इफ जेड इज प्लेस्ड ऑन स्टाल थ्री, अगर जेड को स्टाल थ्री पे हम प्लेस करें इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स की राइट साइड पे। ठीक है, तो ये जरा देखिएगा एक्स की राइट साइड पे हम क्या कर रहे हैं, जेड। ठीक है, और ये जेड की थर्ड थर्ड पोजीशन है, स्टाल थ्री पे है। और आपको याद हो कि एक्स जो है इसकी लेफ्ट साइड पे क्या होता है, इसकी लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू होता है। तो जेड की अगर थर्ड पोजीशन है, एक्स की सेकंड होगी, डब्ल्यू की क्या होगी फिर, फर्स्ट। और इसी तरह आपको याद हो कि यू और वी ये साथ साथ नहीं हो सकते, तो उन्होंने पूछा है कि स्टाल फाइव पे क्या होगा, स्टाल फाइव पे क्या होगा। तो स्टाल फाइव पे एक ऐसा जो है प्रोडक्ट होना चाहिए जो क्या करे, जो कि यू और वी दोनों को सेपरेट करे। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ यूँ होगा, इधर आएगा यू, उसके बाद आएगा वाई, और उसके बाद आएगा वी। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन फाइव पे क्या बन रहा है, पोजीशन फाइव पे आएगा वाई। तो करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हज रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्सटेंशन ऑफ डैश डेज कैन बी गिवन टू वेलफेयर स्टाफ बियॉन्ड 45 डेज स्टे इन सऊदी अरेबिया। अब ये जो एक्सटेंशन है 45 डेज से बियॉन्ड, ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है ये परमिटेड है, परमिटेड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ ख़ास वजूहात की बिना पे जो है एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। टू फैसिलिटेट द हुजाज एज पर सऊदी तालीमात, वेलफेयर स्टाफ विल बी डेपुटेड इन सऊदी अरेबिया एट अ रेशियो ऑफ, तो ये आएगा 1:100। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट देखें कि OPAP स्टैंड्स फॉर, OPAP स्टैंड्स फॉर ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान। सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर हज 2025 पाकिस्तान टोटल कोटा विल बी डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो कोटा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान वो 50-50 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एज पर हज पॉलिसी 2025 द मिनिमम एज फॉर परफॉर्मिंग हज, मिनिमम एज थी वो थी 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज इन हज 2025 पॉलिसी। अब हज 2025 की पॉलिसी के मुताबिक जो है फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज, तो हमने स्टेटमेंट बतानी है। तो इसमें 2025 पॉलिसी के मुताबिक ये न्यू पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के मुताबिक नो महरम इज़ रिक्वायर्ड फॉर वुमेन हज। ठीक है, तो इसका जो है वुमेन शुड बी अकम्पेन्ड बाय अ महरम, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट क्या करना होता है, वुमन को एफिडेविट सबमिट करवाना होता है। ठीक है, जो कि परमिशन होती है फ्रॉम हर हस्बैंड एंड फादर। इसके अलावा जो है वुमन शुड डिक्लेयर दैट शी हैज़ नो थ्रेट टू हर डिग्निटी, और इसी तरह वुमन विल अकम्पनी अ रिलायबल फीमेल। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ए ऑप्शन जो है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द हार्डशिप स्पॉन्सरशिप डज नॉट अकोमोडेट। हार्डशिप स्पॉन्सरशिप बेसिकली किसके लिए होती है, वो होती है स्प्लिट और ब्रोकन फैमिलीज़ के लिए, और डिसेबल्ड या स्पेशल पर्सनस के लिए होती है, या फिर पीपल विद लो इनकम। ठीक है, तो इट डज़ नॉट अकोमोडेट, किसको अकोमोडेट नहीं करता, महरम फॉर सक्सेसफुल लेडीज़। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद है व्हाट फंक्शन डज द अपीलिएट कमेटी सर्व। अब अपीलिएट कमेटी जो है ये किस फंक्शन को जो है सर्व करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग्स ऑन अपील्स फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। ये क्या करेंगे, कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी की जो अपील है, ठीक है, उसको रिव्यू करेंगे और रूलिंग पास करेंगे। तो ये इस कमेटी का काम है। उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस इफ़ एन HGO वायलेट द कंडीशंस ऑफ इट्स लाइसेंस। अगर HGO जो है
हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो दे मे फेस सस्पेंशन और रेसिशन आफ्टर प्रॉपर हायरिंग के बाद उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ डिवीजन्स कंसर्न अंडर द हज एक्ट 2023। हज एक्ट जो है 2023, इसमें जो डिवीजन कंसर्न है, ठीक है, इसका स्कोप नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका बताना है कि कौन सा स्कोप जो है वो डिवीजन कंसर्न का नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है इशूइंग लाइसेंसेस, उसके बाद है रिन्यूइंग लाइसेंसेस, सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एचजीओज और सस्पेंडिंग और रिसेंडिंग लाइसेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एचजीओज। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स को सुपरवाइज करते हैं ये डिवीजन कंसर्न का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज ऑपरेशन फंड। अब हज ऑपरेशन फंड का जो है प्राइमरी पर्पस क्या है। तो हज ऑपरेशन फंड का जो प्राइमरी पर्पस है वो है मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो हज ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इनको मैनेज करना और इनको ओवरलुक करना, तो ये इसका काम है। उसके बाद 28 MCQs देखिए, हु इज़ टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग बिल्स रिलेटेड टू हज पॉलिसी। हज पॉलिसी के रिलेटेड जो है बिल्स जो हैं, ठीक है, कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसको अप्रूव करती है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है बिल्स अप्रूव करने के लिए वो है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ही बिल अप्रूव करती है हज पॉलिसी के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल ऑफिस आउटसाइड द सेंट्रल एरिया। तो सेंट्रल एरिया के बाहर मेडिकल ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए जो है क्या नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, द ऑफिस मस्ट ऑब्टेन अ परमिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, उस ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पेशल परमिट जो है वो लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द कोटा फॉर पिलग्रिम्स फ्रॉम ईच कंट्री। हर एक कंट्री के लिए जो अप्रूवल के लिए जो है कोटा लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है द कोटा इज अप्रूव्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा एंड द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ इन द पिलग्रिम्स कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हज एंड उम्रा है उससे क्या करना होता है, कोटा को अप्रूव करवाना होता है। तो उसके बाद जो है कोई भी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने पिलग्रिम्स के लिए जो है वो हज पॉलिसी बनाती है। उसके बाद है 31 देखिए, अंडर द एक्ट 2023 कैन द फेडरल गवर्नमेंट बी हेल्ड लाइबल फॉर एक्शंस टेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है गुड फेथ में कोई एक्शन करता है तो क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दे हेल्ड लाइबल एक्शंस। नो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नो, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी इफ एक्शंस आर टेकन इन गुड फेथ। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम्स परफॉर्म द स्टोनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जमारात। तो रमी के बाद यानी कि पहले दिन जो है स्टोनिंग रमी, उसके बाद जो है कौन सी स्टेज आती है। तो द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच्ड टू द स्लॉटर हाउसेज इन मीना। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, ये 10 जिलहज को रमी के बाद क्या किया जाता है, कुर्बानी की जाती है। तो पिलग्रिम्स जो हैं वो रमी के बाद फर्स्ट डे ऑफ स्टोनिंग, तो उसके बाद फ़ौरन कहाँ जाएंगे, दे डिस्पैच टू द स्लाटर हाउसेज इन मीना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। अब रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं हुज्जाज जो हैं, ठीक है, दे आर प्रोहिबिटेड। तो क्या नहीं कर सकते, होल्डिंग गैदरिंग्स फॉर कलेक्टिव सप्लिकेशन इन द ग्रैंड मॉस्क और प्रॉफिट्स मॉस्क। सेकंड है टेकिंग फोटोग्राफ्स इन द हॉली साइट्स फॉर पर्सनल मेमोरीज, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल और सेक्टेरियन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग हज और डिस्ट्रीब्यूटिंग एजुकेशनल मटेरियल्स अबाउट हज रिचुअल्स। तो ये फ़ोटोग्राफ भी जो हैं ये भी प्रोहिबिटेड हैं, पॉलिटिकल सेक्टेरियन एक्टिविटीज़ ये भी जो हैं प्रोहिबिटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है
होल्डिंग गैदरिंग्स फॉर कलेक्टिव सप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके जो आंसर हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएं। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके जो आंसर हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है द अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम अब्रॉड शुड एक्ट विद इन 48 आवर्स इन द इवेंट ऑफ अ पिलग्रिम डेथ और बर्थ। अगर किसी की डेथ होती है या बर्थ होती है, ठीक है, तो कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नोटिफाइंग द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा। तो इसको जो है विद इन 48 आवर्स क्या करना होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा को नोटिफाई करना होगा। तो क्योंकि पूछा है कि कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स इन मीना। तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी सिविल डिफेंस। सऊदी सिविल डिफेंस जो है वो इंश्योर करती है सेफ्टी को। व्हाट इज़ द अरेबिक टर्म ऑफ रेलवे स्टेशन? ठीक है, रेलवे स्टेशन जो है इसका जो अरेबिक टर्म है, तो रेलवे स्टेशन को अरेबिक में कहते हैं मुहत्ततुल कतार। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। हाउ मैनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस ऑफ बसेस टू मदीना बी पोस्टेड? ठीक है, जो मदीना की तरफ जो है सफ़र, तो उसके लिए जो है कितने घंटे पहले जो है वो नोटिस जारी कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेस टू मदीना बी पोस्टेड? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 to 24 आवर्स। ठीक है, तकरीबन 24 घंटे पहले जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द मेन कंट्रोल ऑफिस MCO टू फैसिलिटेट द पाकिस्तानी पिलग्रम सिचुएटेड? तो ये जो है ये मक्का में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वायलेशन और मिसकंडक्ट बाय हज असिस्टेंट टू होम विद द सेक्टर इंचार्ज रिपोर्ट द रिकमेंडेशन फॉर पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के लिए जो है अगर मिसकंडक्ट करता है हज असिस्टेंट, ठीक है, तो उसके लिए जो वायलेशन है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हतीम? हतीम की जो शेप होती है वो होती है सेमी सर्कल। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर होगा हाफ सर्कल। सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यौम तरावी रेफर्स टू? यौम तरावी जो है वो 8 जुल्हज को कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द डे व्हेन पिलग्रिम्स ट्रैवल टू मीना एंड प्रिपेयर फॉर हज। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट फर्ज इन हज अकॉर्डिंग टू द हनफी स्कूल? अब इन चारों में से जो फ़र्ज़ नहीं है, वकूफ़ अरफात ये भी फ़र्ज़ है, एहराम ये भी फ़र्ज़ है, तवाफ़ ज़ियारा ये भी फ़र्ज़ है, एनिमल सेक्रीफाइस है ये जो है वाजिब है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। व्हाट इज़ मेंट बाय मीकात? मीकात से क्या मुराद है? ठीक है, मीकात जो है ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे हुज्जाज जो हैं वो एहराम की नियत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द डेजिग्नेटेड बाउंड्री और पॉइंट वेयर पिलग्रिम्स मस्ट एज्यूम एहराम फॉर हज और उम्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द पॉलिसी अ पिलग्रिम इज अलाउड टू परफॉर्म इबादा इन रियाजुल जन्ना। तो रियाजुल जन्ना में जो इबादा है, ठीक है, उसको परफॉर्म किया जाता है बाय फॉलोइंग नसक एप्लीकेशन। नसक एप्लीकेशन की मदद से जो है वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन उनके टाइम्स वगैरह जो हैं वो फिक्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटली डिस्पैचिंग अनआइडेंटिफाइड गुड्स टू। ठीक है, जो अनआइडेंटिफाइड गुड्स हैं उनको कहाँ पे डिस्पैच करेंगे? पाकिस्तानी एम्बेसी, कंप्लेंट रेजोल्यूशन सेंटर, लॉस्ट एंड फाउंड सेल या फिर मस्जिद हराम। तो अनआइडेंटिफाइड जो गुड्स हैं इनको लॉस्ट एंड फाउंड सेल में जो है डिस्पैच किया जाता है। देर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन मीना एंड अरफात। तो मीना और अरफात के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 9 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑफ अराइवल एट मीना इज़। ठीक है, मीना में जो अराइवल की डेट है वो है 8 जिलहज्जा। हाउ मनी डेज डज द शॉर्ट हज स्कीम? शॉर्ट हज स्कीम जो है इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मुजदलफा एट मिनिमम
तो मुज़दलिफ़ा से मिनिमम जो है कितने पेबल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 70। इसमें जो है 10 ज़ुल्हज की रमी के लिए 7, इसी तरह 11 और 12 ज़ुल्हज की रमी के लिए 21-21, और अगर कोई 23 की भी रमी करे तो उसके लिए भी 21 पेबल्स चाहिए, तो ये टोटल जो है 70 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वकूफ़ एट मुज़दलिफ़ा? मुज़दलिफ़ा में कब वकूफ़ किया जाता है? तो 9 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए, ठीक है, दुआ की जाती है, तो ये जो अमल है ये कहलाता है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द सई बिटवीन सफ़ा एंड मरवा? सफ़ा और मरवा के दरमियान जो ये जो अमल है सई का, ठीक है, ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है? तो ये वाजिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन मीना? तो मीना में जो लार्जेस्ट मॉस्क है उसका नाम है मस्जिद खीफ, जबकि मस्जिद निमरा जो है वो अरफात में है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द तवाफुल विदा? तवाफुल विदा फेरल तवाफ जो है, तो ये जो है वाजिब है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिफ्थ डे ऑफ हज कार्ड? ठीक है, हज का जो 5वां दिन है, तो हज शुरू होता है 8 से, 8, 9, 10, 11, 12, तो 5वां दिन बनता है 12 ज़ुल्हज। पाकिस्तानी हज हाजी विल रिक्वेस्ट प्रेयर परमिशन थ्रू विच ऐप फॉर देयर टर्न टू इन रियाजुल जन्ना? तो रियाजुल जन्ना के लिए जो ऐप है उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ अराइवल थ्रू जद्दा एयरपोर्ट इट हैज़ टू बी हैंडेड ओवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मकतब। तो जद्दा एयरपोर्ट पर अराइवल पर जो है मकतब रिप्रेजेंटेटिव वो क्या हैंड ओवर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पासपोर्ट। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन Question number 58. What kind of action by the pilgrim if abandoned requires paying a penalty? अगर कोई हाजी जो है, ठीक है, वो वाजिब को तर्क करता है तो उसका पेनल्टी जो है उसको फिर दम पड़ता है। दम का मतलब है कि जिसमें उसने कुर्बानी करनी होती है, तो वाजिब के जो है तर्क पर क्या होगा? दम होगा। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्लिगेटरी पिलर ऑफ हज? हज का सबसे अहम रुकन जो है वो है वकूफ़ अरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलग्रिम्स शुड बी कॉशन वाइल क्रॉसिंग रोड्स एज ट्रैफिक रनस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरबिया में जो ट्रैफिक होती है वो वन वे होती है, ठीक है, तो इसलिए जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉल्स इन सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरेबिया में जो है फेसबुक मैसेंजर, ठीक है, ये बैन है, तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर जो है वो होगा बी ऑप्शन। उसके बाद है कीप द मैक्सिमम वेट ऑफ पर्सनल लगेज। तो पर्सनल लगेज जो है उसमें मैक्सिमम वेट हो सकता है 7 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन फॉर हेल्प? किसी से हेल्प मांगनी हो तो अरबी में कैसे कहेंगे? यानी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसे कैसे कहा जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट डू यू से व्हेन यू आस्क समवन अबाउट अ मेडिकल स्टोर? तो मेडिकल स्टोर के बारे में अगर किसी से पूछना हो तो इसे कैसे पूछेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये थे हज के रिलेटेड क्वेश्चन, और लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। तो इसमें आपके पास जो है 5 ऑप्शन थे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। और इसके जो आंसर हैं, ठीक है, हर बंदा जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इसके आंसर करता है, ठीक है। और इसमें आपने हमेशा जो है वो पॉजिटिव जेस्चर शो करना होता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे मुताबिक वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माई वर्क, तो इसका होना चाहिए स्ट्रांगली एग्री। इट इज़ ईजी फॉर मी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस और इन्वायरमेंट, तो इसका भी जो है स्ट्रांगली एग्री। उसके बाद क्वेश्चन है आवर टीम इज़ एफिशिएंट इन रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स एज सोन एज दे अकर, ठीक है, जैसे ही जो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं तो वैसे साथ ही वो रिजॉल्व किए जाते हैं, तो इसका होगा एग्री। आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस टू कस्टमर, ठीक है, इसको आप एग्री या स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस, ठीक है, टास्क को आप अवॉइड करते हैं ताकि आपको कम स्ट्रेस हो, ठीक है, तो अगर इसको एग्री करेंगे तो इसका मतलब है आप टास्क जो है वो खुश दिली से परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो इसका होगा डिसएग्री। उसके बाद है आई मेंटेन
कॉन्फिडेंटली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मैं कॉन्फिडेंसली हैंडल कर सकता हूँ, तो इसका होगा एग्री या स्ट्रांगली एग्री। आई डबल चेक माई वर्क टू इंश्योर एक्यूरेसी, इट विल बी स्ट्रांगली एग्री। बिहेवियर ऑफ कस्टमर अनॉयज मी एट टाइम्स, कस्टमर्स का जो बिहेवियर है वो आपको अनॉय परेशान करता है, तो इसका जो है या तो आप अनसर्टन कह दें या डिसएग्री कर दें। उसके बाद जो है आई कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट वाइल स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। ठीक है, आई कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, तो ये डिसअपॉइंटमेंट से क्विकली रिकवर करना एक अच्छा जेस्चर है, तो ये एग्री कर दें। टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू इंश्योर दैट वेदर ईच मेंबर परफॉर्म देयर ड्यूटीज और नॉट, तो टीम मेंबर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, तो इसको स्ट्रांगली एग्री करें। आई सीक सपोर्ट फ्रॉम कोलीग्स और सुपरवाइजर्स व्हेन फीलिंग ओवरवेल्म्ड। ठीक है, तो आई सीक सपोर्ट, सपोर्ट मिलती है कोलीग से और सुपरवाइजर से, तो ये जो है ये करे एग्री या स्ट्रांगली एग्री। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट बिलीव्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट है दूसरों को रिस्पेक्ट करना अगर वो डिफरेंट बिलीव के हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, तो इससे आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें। आई टेक प्राइड इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क, तो इट विल बी स्ट्रांगली एग्री। आई रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू कस्टमर इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट, तो इसको जो है आप रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर इंक्वायरीज को या रिक्वेस्ट को, तो इसको एग्री। आई कैन स्मूथली एडजस्ट माई वे ऑफ बिलीविंग टू सूट डाइवर्स सोशल सेटिंग, डाइवर्स सोशल सेटिंग जो है, ठीक है, तो उसमें आपने जो है बिहेवियर को आप स्मूथली एडजस्ट कर पाते हैं, तो इट विल बी एग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री। आई फील इनकरेज टू डिवोट माई सेल्फ इन टीम्स अचीवमेंट। ठीक है, आई फील इनकरेज्ड, तो इसका होगा स्ट्रांगली एग्री। अंडर प्रेशर आई डाउट दैट माई वर्क एफिशिएंसी विल कंप्रोमाइज्ड, जब आप प्रेशर में हो तो आपको फील होता है कि आपका जो वर्क है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है अगर आप क्लियर हैं कि आप प्रेशर में अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, तो इसको फिर आप डिसएग्री करें, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है आई प्रेफर टू अडहेयर कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो इसको एग्री करें। आई हैव अ कीन आई फॉर स्पॉटिंग इन कंसिस्टेंसीज। ठीक है, आई हैव अ कीन आई फॉर स्पॉटिंग इनकंसिस्टेंसीज को जो है आप आसानी से चेक कर पाते हैं, तो इसको एग्री करें। आई टेंड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स विद न्यू अप्रोचेज नो मैटर हाउ हैजर्डस और अनफेमिलियर दे सीम्स टू, तो इसको एग्री करें। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ अ टीम आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस वाइल हैविंग टीम डिस्कशंस, तो टीम डिस्कशंस जो हैं इसमें जो मेंबर्स हैं टीम के वो फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, तो इट विल बी एग्री। आई अवॉइड डीलिंग विद डिफ़िकल्ट कस्टमर, तो इसको स्ट्रांगली डिसएग्री कर दें। डेडलाइंस बॉदर्स मी, डेडलाइन जो हैं वो आपको परेशान करती हैं, तो इसको जो है एग्री या डिसएग्री या अनसर्टन, तो अनसर्टन आई थिंक ठीक है। आई एम ट्रांसपेरेंट इन माई कम्युनिकेशन एंड एक्शन, आप जो है अपने कम्युनिकेशन एंड एक्शन में ट्रांसपेरेंट है, तो एग्री। आई कैन ईजली स्विच माई थिंकिंग पैटर्न टू सूट द चेंजिंग सर्कमस्टांसिस, आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को जो स्विच कर पाते हैं अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हैं, तो इसको एग्री करें। ई एवरी मेंबर इन द टीम क्लियरली रिकग्नाइजेज देयर स्पेसिफिक टीम रोल्स, तो एग्री। आई स्ट्रीव फॉर परफेक्शन इन माई वर्क, ठीक है, तो परफेक्शन चाहिए, तो इसको स्ट्रांगली एग्री करें। इफ़ रिक्वायर्ड आई गो अबव एंड बियॉन्ड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, अगर रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, तो आप जो है कस्टमर एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए अबव या बियॉन्ड जा सकते हैं। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड ज़रूरत पड़े तो इसको आप एग्री कर दें या अनसर्टेन कर दें। आई यूजली रिकग्नाइज व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको पता चल जाता है, तो एग्री। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन एंड डिसीजन, स्ट्रांगली एग्री। I am able to bring productive solutions even on facing sudden changes in circumstances, तो अगर सडन चेंजेस आती हैं तो आप प्रोडक्टिव सोल्यूशन ला सकते हैं, तो स्ट्रांगली एग्री करें। आवर टीम बिलीव्स इन कोलैबोरेशन टू इफेक्टिवली एड्रेस द इश्यूज, स्ट्रांगली एग्री या फिर एग्री। तो ये जो टेस्ट था ये था आज होने वाला मुआवनीन स्पोर्टिंग स्टाफ का NTS टेस्ट, और इसका रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों में आएगा।
उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही क्लियरली आपने अंडरस्टैंड किए होंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत सा